लाईव्ह महाराष्ट्र डिजिटल न्यूज, हक्कासाठी लढणाऱ्यांचा बुलंद आवाज। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज देश का माहौल और लोकतंत्र जो खतरे में है, उसी को देखते हुए हमने यही निर्णय लिया कि अगर लोकतंत्र को बचाना है और परभनी ज़िले के विकास के लिए कुछ अगर कर सकते हैं काम, तो लोग सेक्युलर पार्टी आज सिर्फ एक ही नज़र आती है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल साहब और परभनी ज़िले के हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता और वरिष्ठ नेता, जिनका काफ़ी लंबा अनुभव रहा सियासी जीवन में, अब्दुल्ला खान साहब, बाबा जानी दुर्रानी जी, उनके अध्यक्षता में उनके जीवन का जो एक्सपीरियंस रहा, उसी को लेते हुए आज ये समय है कि हम एकजुट होकर सारे समाज को, सभी गरीब तबका, गोर गरीब यहाँ के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई पार्टी न्याय दिला सकती है तो वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पर आपकी आवाज़ बनकर आपके नगर पालिका, महानगर पालिका, ज़िला परिषद में आपकी लड़ाई लड़ सकती है। यही चीज़ को देखते हुए हमने कांग्रेस पार्टी में कल प्रवेश किया और जी जान से हम जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी के मन से हम यहाँ पर एक आवाज़ और एक विकास के लिए काम करते रहेंगे और यहाँ पर विकास को यहाँ अस्तित्व में लाने के लिए और जनता को ये अस्तित्व में लाकर दिखाने के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। एजेंडा साफ सीधा है कि आज जो माहौल, आप वही चीज़ हम बता रहे हैं बार बार कि देश में क्या परिस्थिति चल रही है। एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, हमारे नेता, इस चीज़ को लेकर आज जनता के बीच एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बाबा जानी साहब के नेतृत्व में हम ये निर्णय लिए कि आज हमको ज़रूरत है कि जहाँ पर साफ़ सुथरा नेतृत्व परभनी के जनता को मिले और वो साफ़ सुथरा और भ्रष्टाचार को हटाकर एक ऊर्जा की दिशा के तरफ लेकर जाने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही गरीबों की आवाज़ बनकर विकास को और गरीबों के अधिकार को दिलाएगी। हाँ, सवाल आपका वड़पुरकर साहब का। वड़पुरकर साहब बीजेपी में चले गए और सभी जानते हैं कि बीजेपी में क्यों जाता है। जनता बहुत ही समझदार है और बीजेपी एक वैक्यूम क्लीनर जिसे कहते हैं, आपको पता होगा कि एक मशीन होती है, उसमें से आवाज़ आती है और धूल, गरद, कचरा सब खींच लेती है। तो उसी तरह ये जितने पक्ष हैं जो टूट कर फूट कर आज अलग अलग हो गए हैं, जो रीजनल पार्टी जिसे कहा जाता है, चाहे वो अजित पवार एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे शिवसेना, तो ये बीजेपी का काम रहा है कि जो कचरा है उनको अपने भीतर संभालिए। तो वो संभाल रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर। अगर आप नांदेड़ की बात करें तो इतना बड़ा चेहरा जो कांग्रेस का रह चुका है वो भी खींचा चला गया। तो ये एक वजह रही और यहाँ पर वड़पुरकर साहब का जाना भी, अब ये इशारे, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। अब वो अपने किस सोच और विचार से गए वही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। परभनी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब और कांग्रेस ही नज़र आएगी, क्योंकि ये जितने लोग
आज ये बातें कह रहे हैं कि परभनी का विकास, और हमने परभनी के विकास को यहाँ पर लेकर आया और बहुत सारे रील्स बन रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में लोग एक मजाक के तौर पर भी रील्स बनाकर डाल रहे हैं कि सड़कों की हालत किस तरह की है, व्यवस्था क्या है, यहाँ पर रोज़गार का क्या हाल है। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे जनता की मुद्दे, ये बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ के लोग को पूरा करना चाहिए था। लेकिन आज हमारे पास एक अच्छा मौका आया है और कांग्रेस पार्टी के मत से आप एक नए चेहरों को यहाँ पर परभनी के विकास के और विजन के लिए किस तरह का विकास यहाँ पर लेकर आना चाहिए, ये विजनरी नेता आपके लिए, आपके पब्लिक की जनता के लिए यहाँ पर अपने योजनाओं को लेकर आने का काम करेंगे। और सिर्फ हम जुमलेबाजी नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये काम को हकीकत पर मुबन्नी रखते हुए आपके सामने हम ये काम जनता को कर दिखाएंगे और जनता से यही उम्मीद रहेगी कि जनता भरपूर हमारा साथ देगी। देखिए, हर काम को करने के लिए दिक्कत आती है, हर बुलंदी को पहुंचने के लिए मशक्क़त, ताकत और यहाँ पर बहुत सारा मेहनत की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ को आसान करने के लिए आज हमारे पास एक चेहरा है, बाबा जानी खान साहब, जिनका एक बहुत ही लंबा अनुभव रहा और हम समझते हैं कि उनके उसी अनुभव से यहाँ परभनी ज़िले में ज़िला परिषद पंचायत समिति में कांग्रेस का झंडा गड़ेगा और एक नया दौर यहाँ परभनी ज़िले में विकास का दौर पब्लिक की जनता को नज़र आएगा। और परभनी की जनता से यही विनंती है कि नए चेहरे, नई सोच और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और ये लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई है, ऐसा नहीं कि ये हमारी लड़ाई अब यहाँ पर ख़त्म होगी। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है हमें, और जनता ने देख चुका 11 साल से 13 साल से जो सत्ता में बैठी सरकार, और वो सरकार के किस तरह के हथकंडे, ईडी को इस्तेमाल करना, सीबीआई का इस्तेमाल करना, इलेक्शन आयुक्त के ऊपर सवाल और निशान उठ रहा है, इलेक्शन आयुक्त का क्या हाल हो चुका है। ये बहुत ही बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई यहाँ पर हम परभनी ज़िले से अपना एक कोशिश करेंगे और इस लड़ाई में लोकशाही को, लोकतंत्र को बचाने के लिए इनसे मुकाबला करेंगे और जनता लोकशाही के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा साथ ज़रूर देगी। और जहाँ तक रही बात महानगर पालिका परभनी की, कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर 5 साल से रही है और आगे भी कांग्रेस की ही सत्ता यहाँ पर रहेगी। लेकिन ये एक चीज़ है कि जो जनता ने यहाँ पर कांग्रेस के साथ भरोसा और विश्वास रखा, और दुगनी ताकत से आपको नज़र आएगा कि जो परिणाम 5 साल पहले आपको कांग्रेस के मिले थे, आपको वही उससे ज़्यादा परिणाम आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस और ज़्यादा ताकत से यहाँ पर चुनकर आएगी। और यहाँ की जो लीडरशिप यहाँ पर आज हमारे पास है, वही लीडरशिप आपके परभनी महानगर पालिका के विकास को, जो रील्स बनाया करते हैं कि भाई यहाँ पर खड्डे दिखाकर, लेकिन वही रील्स अब नए तौर पर नज़र आएंगे। जो युवा बच्चे हैं, हमारी इस परभनी शहर के विकास के मिसाल को मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र तक लेकर जाने का काम करेंगे। धन्यवाद।